नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं राजस्थान के बीकानेर में हूँ और यहाँ मैं आया था माहौल क्या है जानने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीनी स्तर पे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो शहर का आन बान शान कह सकते हो कि ये स्वर्णकार समाज खास करके अभी के डेट में हंसी पे चल रहा है, जबकि ये सच है कि इन्होंने यहाँ ही नहीं बिल्कुल मुंबई, जयपुर, बहुत से ऐसे नगर हैं जिनको कि इन्होंने हेल्प किया, मार्गदर्शन किया और कहीं ना कहीं बड़े अच्छे मार्केट के रूप में डेवलप करने में भरपूर सहयोग दिया है। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ कि बीकानेर काफ़ी पीछे चल रहा है और इस पे या कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी या किसी ने भी अभी स्थानीय भी लोग जानने की, इनकी दर्द सुनने की प्रयास नहीं किया। ऐसे में मैं जानता हूँ, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम निशा सोनी है। मैं बीकानेर की रहने वाली हूँ। अपने स्वर्णकार समाज जो कि एक महिला एक आभूषण ग्रहण करती है, जो कि महिला को अलंकृत करता है, उस आभूषण को बनने में, मात्र बनने में 10 से 15 परिवारों का गुजारा होता है, क्योंकि हर स्तर पर विभिन्न स्तर जुड़ता जुड़ता आखिरकार वो इतना सुंदर आभूषण बनता है। तो उस स्वर्ण कला का जो आपने बताया हाशिए पर चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, हाशिए पर जाता जा रहा है। इसके संरक्षण के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो लाइट वेट है, सबसे ज़्यादा लाइट वेट के चक्कर में लोगों ने अपनी कला का हास कर लिया है। बीकानेर का जो जड़ाऊ नगरी नाम से जाने जाते थे, काशी नगरी और जड़ाऊ नगरी बीकानेर के उपनाम रहे हुए हैं। तो आज ये जड़ाऊ नगरी ध्वस्त होती जा रही है, केवल किताबों में ही रहती जा रही है। इस हल्के काम के चक्कर में लोगों ने अपनी जीवन गुजारा करना पड़ता है सबको, लेकिन कारीगरों ने अपने हल्के काम के चलते अपनी कला को पीछे छोड़ दिया है। तो इसी कला के संरक्षण में यदि आज नहीं बचाया गया तो कल डेफिनेटली इसका तो नाश होना निश्चित है। कल के भविष्य जो आएगा, भावी पीढ़ी है, वो कला के नाम पे सिर्फ हल्का लाइट वेट सामान ही देख पाएंगी। जैसे कि मैंने देखा पोल्की से बने गहने काफ़ी फेमस हुआ करते थे, यहाँ तक कि नीता अंबानी ने भी कहा था कि नहीं, इसको तो मैंने काफ़ी जो है कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके सूरत के कारीगरों को भी उन्होंने बढ़ावा देने के लिए बोला था। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि सूरत के कारीगरों को आगे बढ़ाने के चक्कर में बीकानेर को लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है या कहीं ना कहीं हल्के में ले रहा है? हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि बीकानेर जो कि मैंने आपको अभी बताया कि विभिन्न स्तरों पर इतने लोगों की रोज़ी का काम है ना, जो स्वर्ण कला है, जो आभूषण है। आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा हब होते हुए भी यहाँ पे एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। इसको प्रोत्साहन करने के लिए बीकानेर जो कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, आज तक ना तो राजनीतिक रूप से ना प्रशासनिक रूप से यहाँ के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। एक भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ना ही जो स्थानीय कारीगर है उनको संरक्षण के कुछ प्रयास नहीं किए गए हैं। तो ये कारण सूरत को, इसका हम लोग सूरत को दोषी नहीं मान सकते, हम प्रशासन को ज़रूर इसके लिए कह सकते हैं कि उनको करना चाहिए। और जो हमारे राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनके आगे भी मैं कहना चाहूँगी कि कृपया ज़रूर ध्यान दें। आपका क्षेत्र है, आपकी कला है, अगर इसका हास होगा तो ये तो आपकी जो विशिष्ट पहचान है उसका भी हास होगा। क्योंकि आप मेरे ख्याल से पिछले बार भी आपने वोट किया होगा, नहीं कि फर्स्ट वोटर हैं? मैं विधानसभा फर्स्ट वोटर थी। हाँ, फर्स्ट वोटर। तो चूँकि आप धीरे धीरे समझने लगी हैं, पिछले 5 साल से हो सकता है कि आपने देखते आया है जो 10 साल से अभी बीजेपी की सरकार है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार दोनों में बेहतर कौन सा लग रहा है कि ये खास करके स्वर्णकार समाज के लिए थोड़ा बहुत सोचे? अगर मैं बीकानेर के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो वही बात है कि मारवाड़ी में एक कहावत बोलना चाहूँगी, इन दीस पड़े ना सुखरी छाई, सरकार बदलगी माने काई। तो बस वही बात है कि सरकार आई गई, लेकिन स्वर्णकार समाज का बीकानेर के कॉन्टेक्स्ट में आज तक कुछ विकास नहीं देखा गया। मुझे चूँकि मैंने इतनी समझ तो पकड़ ली है कि लगभग 10 सालों से तो मैं समझने लगी हूँ, तो 10 सालों में मैंने कोई विकास नहीं देखा जो पर्टिकुलर स्वर्ण कारीगरी को संरक्षित कर सके। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पोल्की से बने गहने जो होते हैं, डिज़ाइन जो होते हैं, वो थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं, तो शायद इसलिए भी कुछ जो लॉकडाउन वगैरह हुआ ये सब है, तो इनकी कहीं ना कहीं असर है। सर, जो हीरा निकलता है ना, हीरा, जी जी,
बहुत गहरी खदानों से निकलता है और उसको सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसमें ताकत है उसको पाने की। ठीक है, जितना दुर्लभ धातु जो है ना उसको पाने में उतनी मेहनत लगेगी और उतना ही उसका मूल्यवान होगा। हीरा इतना मूल्यवान क्यों है? क्योंकि उसकी चमक दुनिया भर में सब जानते हैं। तो वही सर, अगर कला आपको चाहिए तो फिर आप पैसों की तरफ नहीं देख सकते। लेकिन चूँकि लॉकडाउन, नोटबंदी, ये ऐसे ऐसे हालात हुए, जाहिर सी बात है कि 2 साल में काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट अब चूँकि इस पे ध्यान देगी और इसके लिए भी सोचे। इसके लिए आप क्या कहेंगी, ख़ास करके केंद्र की अभी चल रही है मोदी सरकार से आप? सर मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन कोई लगे हुए कोई 50 साल तो नहीं हो गए ना। लॉकडाउन तो सिर्फ 2 साल का मात्र आया था। उससे पहले भी कुछ ऐसा लंबा चौड़ा कुछ विकास नहीं हुआ जिसके बारे में अपन कह सकते हैं कि हाँ लॉकडाउन की वजह से ये गड़बड़ हो गई। लेकिन बीकानेर का डंका पूरे दुनिया में बजता है, न सिर्फ